हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नए एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो अभी जिसका रिजल्ट कल ही रिलीज़ हुआ थ्रू जेके बोपी। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ एनालिसिस किया रिगार्डिंग द कट ऑफ, क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर मेरे को पूछ रहे थे कि सर मेरा इतना स्कोर है तो हम क्या काउंसलिंग में आ सकते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ जो निकल के आ रही है वो है कि काउंसलिंग में आपको आना है कि नहीं आना है, मतलब आपका कट ऑफ उसमें फॉल करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर मैं पास्ट 2 ईयर्स का अगर मैं सिनेरियो देखूं, क्योंकि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है जेके वो भी पास्ट 3-4 ईयर से ही करवा रहा है। तो जो पास्ट 2 ईयर्स का जो सिनेरियो है, जिसमें आपके 2 ईयर्स आते हैं 2020 और 2021। ठीक है, 2020 की अगर मैं बात करूं तो जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जिन्होंने कॉल किए थे वो थे 3710। ठीक है, ये टोटल कैंडिडेट्स थे जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉल किए गए थे। उसके बाद इसमें से जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो हुए हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 547 ओनली, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स तब गवर्नमेंट सीट्स भी कम होती थी, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम अपीयर हुए थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अगर मैं 2021 की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो उन्होंने कॉल किया था, जिसमें उनका कट ऑफ जो उन्होंने 25 रखा था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो उन्होंने कॉल किए थे वो था 4,062 कैंडिडेट्स उन्होंने कॉल किए थे फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और इसमें से जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपेयर हुए काउंसलिंग के लिए वो थे 2,199। तो आप खुद ये डिफरेंस दे सकते हैं कि 4,062 कैंडिडेट्स उन्होंने कॉल किए फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसमें कट ऑफ उस टाइम 25 रखा गया था। और उसमें से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए हैं लास्ट ईयर वो हुए हैं खाली 2,199। So there is a huge gap between the number of students they have called for the counseling and the number of students appear for the counseling। ठीक है, तो फर्स्ट 2020 में भी ऐसा ही कुछ रहा था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो बुलाए गए थे वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस कोर्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे हम कल ही बात कर रहे थे अपनी, मैंने वीडियो में अपने डिस्कस किया था कि इस बार 2021 में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था वो थे खाली 12,500 प्लस कैंडिडेट्स थे। और इस बार 23,100 प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव स्कोर है इन द एंट्रेंस। नेगेटिव नेगेटिव को तो हटा ही दिया, उसमें भी 300-400 कैंडिडेट्स हैं, उनको हटा दी। तो 23,100 कैंडिडेट्स हैं जो इस बार अपीयर हुआ है फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अब 2021 का अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट्स थी वो थी 2563 टोटल सीट्स। ठीक है, जिसमें आपकी बीएससी नर्सिंग में 1572 सीट्स थी और पैरामेडिकल में 991 सीट्स थी। तो ये टोटल सीट्स थी। इसमें से इन्होंने जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कैंडिडेट्स बुलाए वो थे 4,062 कैंडिडेट्स उन्होंने अप्लाई थे। तो आप ये मान के चलिए कि 2,500 सीट्स में से इन्होंने जो कॉल किया कैंडिडेट्स को वो थे 4,062, जिसमें से जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए फॉर द काउंसलिंग वो थे 2,199। तो इनकी सीट्स कुछ वैकेंट रह गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मेरिट को डाउन किया था 25 से वो 20 पे लेके आए थे फॉर द ईयर 2021। तो ये लास्ट ईयर का ये सिनेरियो था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की, तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट सीट्स 800 के आसपास नियर अबाउट थी 2021 में, और पैरामेडिकल में पैरामेडिकल में 590 सीट्स थी गवर्नमेंट की। ठीक है, और उसके बाद जो मैं बात करूं अगर पैरामेडिकल इसकी प्राइवेट सीट्स की बीएससी नर्सिंग में वो 772 थी प्राइवेट, और पैरामेडिकल में जो नंबर ऑफ़ सीट्स थी 401 थी पैरामेडिकल में प्राइवेट। दीज आर द प्राइवेट सीट्स। तो ये थोड़ा सा आपके सामने ये फिगर मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ। अगर बात करूँ इस साल में, तो इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स इन्हेंस हुई हैं, बीएससी नर्सिंग में भी इन्हेंस हुई हैं, नंबर ऑफ़ पैरामेडिकल में उससे ज़्यादा इन्हेंस हुई हैं। बीएससी नर्सिंग में इस बार 1868 सीट्स थी। ठीक है, और पैरामेडिकल में इस बार 1388 सीट्स हैं। ठीक है, इस बार पैरामेडिकल में, और ये बीएससी नर्सिंग का आप देख पा रहे हो। ठीक है, आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहा है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट इस बार 3256 है।
सपोज़ अगर मैं पास्ट सिनेरियोज़ को देखूँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जैसे लास्ट ईयर इन्होंने ऑलमोस्ट 2500 सीट्स तो 4000 कैंडिडेट्स को कॉल किया था। तो अगर मैं सपोज़ इस बार बात करूँ 3200 सीट्स हैं, सपोज़ इनका इस बार ये क्या करते हैं 6000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को कॉल कर लेते हैं। लास्ट ईयर तो 4000 थे, ठीक है, उस बार कैंडिडेट 4000 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था। इस बार जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी एनहांस हुई हैं, ठीक है, लास्ट ईयर से पिछली बार 2500 थी और इस बार 3200 है। सपोज़ मैं 2000 सीट्स ऐड अप कर लेता हूँ लास्ट ईयर से और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर मैं 6000 मान के चलता हूँ कि ये रैंक तक ये कॉल करेंगे तो 6000 रैंक पे जो आपका कट ऑफ निकल के आ रहा है वो है 36 का। और अगर मैं यही मान के चलूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जितनी है उतने ही कैंडिडेट्स को अगर कॉल करते हैं तो आपका कट ऑफ निकल के जो आ रहा है वो है 47 का। वैसे तो होगा नहीं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा बुलाते हैं, तो अगर सपोज़ मैं 6000 मान के चलता हूँ, ठीक है, तो जो कट ऑफ निकल के आ रहा है वो है आपका 36 का अराउंड। जैसे मैंने लास्ट कल की वीडियो में भी बताया था कि जो कट ऑफ जो मेरा एस्टिमेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 30 हो सकता है और रेंज उसकी 30 हो सकती है। अब 31 से 35 की मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं मेरे को। तो अगर ये मान के चलिए कि 6000 कैंडिडेट्स को ये बुलाते हैं तो कट ऑफ निकल के आ रहा है आपका 36 का। सपोज़ अगर मैं बात करूँ, मैं आपको एक और फिगर बताता हूँ, 6000 से 7000 कैंडिडेट्स में के बिटवीन रहते हैं, इस रेंज में अगर रहते हैं, इस रैंक के बीच में, तो आपका कट ऑफ भी वेरी करता है। 1 सेकंड में दोबारा से इसको नोट कर लेता हूँ। 6000 से 7000 के बीच में आपके कैंडिडेट रहते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो उसमें वेरी करता है 36 से 33.25 के बीच में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ ये एक सब एस्टिमेशन है, ठीक है, कोई एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सपोज़ इस बार 6000 कैंडिडेट्स तक आपका कट ऑफ जाता है, मतलब कॉल जाती है फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, इन कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है फॉर द काउंसलिंग, तो आपका रैंक कट ऑफ आ सकता है बीएससी नर्सिंग का 36। और अगर 6000 से 7000 के बीच में रहता है तो जो आपका कट ऑफ की जो रेंज है वो बन के आ रही है 36 से 33.25 के बीच में। तो ये एक रेंज बन के आ रही है। तो मेरा जो एस्टीमेट है, जो इस बार का जो मेरा एस्टीमेट निकल के आ रहा है, वो जो रेंज है वो 31 से आप ये मान के चल सकते हैं कि ये रेंज 38 तक मेरा ये एस्टीमेट आ रहा है। 32 मान लीजिए, 31 भी नहीं, वो ज़्यादा लोअर हो जाएगा। 32 से 38 के बीच में कट ऑफ रह सकता है इस बार बीएससी नर्सिंग का। अब कुछ एग्जैक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि अब ये कुछ तो एक रेंज मुझे आपको बतानी पड़ेगी। तो इस बार जो रेंज मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है, तो जो रेंज निकल के आ रही है वो 32 से 38 के बीच में है। और ये रेंज होपफुली अभी जो भी ऑर्डर्स आएंगे, जो भी काउंसलिंग के अपडेट्स आएंगे, वो मेरे हिसाब से 15 जुलाई के बाद ही आएंगे, क्योंकि 15 जुलाई तक इन्होंने टाइम पीरियड इनको दिया हुआ है कि अब कोई भी आपको कोई भी मतलब डाउट है इस लिस्ट से रिलेटेड, कोई भी आपको अपडेशन करनी है, मतलब अपडेशन जैसे कोई भी नाम में मिस्टेक है, कैटेगरी में या कुछ भी, तो आप उसको बोपी ऑफिस में 15 जुलाई तक आप कर सकते हो। तो 15 जुलाई तक तो इन्होंने टाइम पीरियड दे दिया, तो सीधा सीधा बात है कि आप जो भी काउंसलिंग की डेट्स आएंगी वो 15 जुलाई के बाद ही होंगी, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और मेरा एस्टिमेशन ये है कि ये जो रहने वाले कॉल जो करेंगे फर्स्ट राउंड के अंदर अंदर, ये 6000 रैंक तक के आसपास हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये कॉल करेंगे फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि इस बार जो सीट्स है वो 3200 प्लस सीट्स है, ठीक है। लास्ट ईयर 2500 थी, तो इन्होंने कॉल किया था 4000 कैंडिडेट्स को अप्रॉक्सीमेट। तो इस बार 3200 है, तो मैं ये मान के चलता, तभी मैंने काफ़ी सारी सीट्स बढ़ा दी, 6,000 सीट्स, लास्ट ईयर से 2000 सीट्स एनहेंस की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 6000 के नियर अबाउट, अगर 6000 के नियर अबाउट आता है तो आपका जो कट ऑफ आता है वो 36 का आता है। तो मैंने जो एक रेंज सेटअप की है वो की है 32 से 38 के बीच में जो कट ऑफ है इस बार दिस ईयर बीएससी नर्सिंग का रह सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। 23,000 कैंडिडेट्स प्लस कैंडिडेट्स हैं इस बार बीएससी नर्सिंग में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। एक और अपडेट निकल के आ रही जेके बी के थ्रू की जो पोस्ट ग्रेजुएशन नीट के जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा है जे.एंड.के से, उनकी एक लिस्ट आई है, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो काइंडली
नहीं है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक तीनों मेंशन किए हुए हैं। इंस्टाग्राम पे जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।